ज्ञानवापी पर जब फास्ट ट्रैक से जुड़ा हुआ ये इस पर फैसला आएगा तो उसमें ये पूरा एक्ट जो जिस तरह से अगर हम बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी बार बार बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जाती रही, मुस्लिम पक्ष इसका आवाज देता रहा है, उस पर भी आप सुनवाई है। हिंदू पक्ष ने 1991 में संसद से पारित इस वर्शिप एक्ट को चुनौती दी है। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी 1947 के बाद से धार्मिक स्थल की स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। और देखिए, जब ये कानून बना तो इससे अयोध्या को अलग रखा गया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने संसद से पारित इस कानून को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के विरोध के बावजूद इससे सुनवाई के लिए स्वीकार किया है और साथ ही कहा है कि मथुरा और काशी की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगेगी। गौरव ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, देखिए, आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकने वाली हैं। ये बताएं कि कितने बजे से सुनवाई शुरू होनी है, क्योंकि मुद्दा ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और पिछली सुनवाइयां बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी और उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनल लॉ बोर्ड ने पिछली सुनवाई में जो है इस कानून को बनाए रखने के इसका समर्थन किया था और इसके बारे में बाकायदा अपनी याचिकाओं में एफिडेविट दाखिल किया था। हालांकि पिछली सुनवाई में ही इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से वकील और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कुछ सवाल रखे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें ये सवाल उठाए गए कि किस तरीके से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 न सिर्फ आपके आम नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनके साथ छेड़छाड़ करता है, साथ ही साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। उन्हीं में से एक प्रश्न में से मैं दर्शकों को एक प्रश्न बता देना चाहूंगा। उसमें कहा गया कि एक एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद तब्दील हुए धार्मिक स्थलों पर दावे की इजाजत है, जबकि सौहार्द बिगड़ने की संभावना इसमें, लेकिन कट ऑफ डेट यानी कि 15 अगस्त 1947 में इसमें कन्वर्टेड हुए धार्मिक स्थलों पर दावे से रोकता है। फिर इस एक्ट में सिर्फ अयोध्या को अपवाद के तौर पर बाहर रखा गया था, जबकि काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे समान धार्मिक महत्व के स्थलों को इसमें बाहर रखा गया। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है? सवाल यही पूछा गया है कि जब भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन उसके 400 साल पहले मुगलों का शासन हो गया था और उस वक्त जिन हिंदू स्थानों पर कब्जे किए गए, उस वक्त जो है वो हिंदू लोग उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। ऐसे में गौरव, इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे बात काशी का भी हमने विषय देखा तो इसमें बार बार वर्शिप एक्ट की बात उठाई गई है। अब ऐसे में सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि काशी और मथुरा को भी इससे अलग रखने की मांग पहले से की जाती रही। अब इसकी वैधानिकता पर ही सवाल ये कहा जाए उसे चुनौती दी गई है। क्या कुछ आज होता है इस पर हम आपसे नजर लगातार अपडेट लेंगे। आप नजर बनाए रखें तो बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं।